Ainapure, page number 413. Mrs. Gulab and company has 2 lakh rupees to invest. Now they are having 2 lakh rupees to invest. That means the cash outflow is 2 lakhs. And the cost of capital is 15%. So the present value or the discounting factor will be according to 15%. Now the amount of rupees 2 lakhs has to be invested into different projects. So we are having project A, B, C, D, E. That means they have to invest these 2 lakh rupees in these projects. The outflow is given and inflow is also given, and the life of the project is also given. Okay. Rank the above projects on the basis of first payback period, second net present value, third profitability index. So we are supposed to evaluate or we are supposed to take the decision about ranking of the project as per these 3 methods. Different methods, different rankings. Hope you understand. मतलब एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ कि भाई 2 लाख रुपए लगाने हैं, कौन से प्रोजेक्ट में पहले लगाना चाहिए, फिर दूसरा, बचा तो तीसरा, नहीं बचा तो नहीं लगाएगा, ऐसा। तो रैंक दे दो कि नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है, नंबर 4 कौन सा है, ऐसा रैंक दे दो। तो पहला प्रोजेक्ट है ए। पहले प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो है, 1 लाख रुपए की लागत है, और हर साल का, दिस इज एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब हर साल का 25,000 रुपए आएगा। 25 10 साल तक आएगा। लेकिन हमारा 1 लाख रुपए कब वसूल हो जाएगा? 25 4 साल में 1 लाख रुपए वसूल हो जाएगा। 1 लाख रुपए लगाएंगे हम और 25,000 के हिसाब से 4 साल में वसूल हो जाएगा। पेबैक पीरियड 4 साल। पेबैक पीरियड 4 साल। उन लोगों ने सर आपको कैसे मालूम पड़ गया? मैं बोलूंगा आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ कोकी. Koki is cash outflow upon cash inflow. When the cash inflows are uniform, that is every year it is same. So when every year it is same, so what happens is cash outflow ऊपर लिख दो, cash inflow नीचे लिख दो, you divide it and you get the answer. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो हर प्रोजेक्ट का ऐसे ही करना है। हर प्रोजेक्ट का ऐसे ही करना है। 1 लाख डिवाइड बाय 25,000 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 70,000 डिवाइड बाय 20,000 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, जो भी है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो what I will do is I will write project. I will write project. Here I will write A, B, C, D, E. I will write cash outflow. I will write cash inflow. I will write formula of payback period. Payback period is equal to Koki, that is cash outflow upon cash inflow. And lastly, I will write here as rank of the project. कौन से प्रोजेक्ट को हमें पहला प्रेफरेंस देना चाहिए? The project whose payback period is the least, सबसे कम टाइम में अपना पैसा वसूल होता है, उसको रैंक 1, और सबसे ज्यादा टाइम में पैसा वसूल होता है उसको रैंक लास्ट। अरे समझ रहा है ना? जैसे कि कैलकुलेटर ले लो सब लोग। 1 लाख डिवाइड बाय 25,000, that is equal to 4 years. So पहले का payback period is 4 years. Any props? No props. Similarly 70,000 divided by 20,000, payback period is 3.5 years. Next is 30,000 divided by 6,000, that is payback period is 5 years. Next is 50,000 divided by 15,000, payback period is 3.33 years. Okay. Next is 50,000 divided by 12,000, that is 4.16 years. So which will be the rank 1? कौन सा प्रोजेक्ट को रैंक 1 रहेगा? सबसे कम रैंक 1, then rank 2, then rank 3, then rank 4, then rank 5. अरे समझ में आ रहा है? मतलब भाई ये कंपनी को सबसे पहले प्रोजेक्ट बी में पैसे लगाने चाहिए, फिर प्रोजेक्ट बी में, फिर प्रोजेक्ट ए में, फिर प्रोजेक्ट ई में, और लास्ट में प्रोजेक्ट सी में पैसे लगाने चाहिए, ऐसे रैंक के हिसाब से एज पर पेबैक पीरियड। तो ये पहला वाला है हमारा पेबैक पीरियड। एनी प्रॉप्स? नो प्रॉप्स। इजी था, हार्ड था?
इजी था. ओके, आगे चलते हैं. द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑलरेडी वी हैव सीन, we have already done that type of questions, but this is a bit different type of question. मतलब this is cumulative one. जैसे कि हम लोग क्या करते थे, जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला सम आता था तो हम लोग ईयर, कैश इनफ्लो, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, देन प्रेजेंट वैल्यू, फिर हम लोग लेते थे टोटल प्रेजेंट वैल्यू लेस कैश आउटफ्लो, तो मिलता था नेट प्रेजेंट वैल्यू. शायद तुमको याद रहेगा, बराबर है ना. अब यही समय, अगर सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं. प्रोजेक्ट ए का कितने साल का प्रोजेक्ट है? 10 इयर्स का है. 9-10, अरे बराबर ना, 10 इयर्स का है. हर साल कितना कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो है? 25 25 25 25 25 25. समझ में आ रहा है क्या? 25 25 25. डिस्काउंटिंग फैक्टर सपोज 10% है तो 15% है. 10% का 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, बराबर ना. ऐसा ये प्रेजेंट वैल्यू है. हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, टोटल मारते थे. कैश आउटफ्लो 1 लाख है, बराबर ना, और माइनस कर देते थे और नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलता था, बराबर है. अब क्या है, बिकॉज कैश इनफ्लो सेम है तो तुमको ये नंबर क्या करने के, ये नंबर का टोटल मार देने का. 10 साल का टोटल मार दिया, मल्टीप्लाई बाय 25,000 कर दो तो तुमको टोटल आ जाएगा. समझा क्या? एक एक को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. क्या करना है, 10 इयर्स के ये सब नंबर्स के 10 इयर्स का टोटल कर देने का एंड मल्टीप्लाई इट बाय 25,000, बिकॉज 25,000 हर साल का ही अमाउंट है. मल्टीप्लाई बाय 25,000 into that number, cumulative वाला number, and then you will get total present value less cash outflow, you will get net present value. समझा क्या? तो इतना बड़ा हर एक, नहीं तो अभी सोचो ना यार, अभी वो ई प्रोजेक्ट है, मतलब 5 प्रोजेक्ट है उसमें. पहले में ये एक तो 20 साल का है, तो 20 साल का कौन करेगा? समझ में आ रहा है क्या? तो हमेशा याद रखना, whenever cash inflows are uniform, तो वो टोटल मार लेने का नंबर्स का. तुम लोग बोलेंगे सर टोटल नंबर कहां से मारने का, क्वेश्चन में दिया है 8 साल का नंबर का टोटल इतना है, 10 साल का इतना है, 20 साल का इतना है, दिया हुआ. समझा गया? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, नाउ व्हाट वी डू इज वी प्रिपेयर दिस टेबल, नेट प्रेजेंट वैल्यू का टेबल. आई राइट प्रोजेक्ट में A B C D E, देन आई विल राइट कैश आउटफ्लो. क्यों कैश आउटफ्लो? पहले कैश इनफ्लो कर लेता हूं. कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो 25,000, 20,000, 6,000, 15,000, 12,000. I will write discounting factor cumulative. Okay? पहले का लाइफ कितना है? 10, 8, 20, 10, 20, बराबर ना. तो पहले का डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 इयर्स का कितना है? 5.179. 8 इयर्स का कितना है? 4.6586. 20 इयर्स का कितना है? 6.3345. 10 इयर्स का कितना है? 5.1790. 20 इयर्स का कितना है? 6.3345. Is this clear? So I'll multiply these two numbers. I will get total present value. करो total present value. मल्टीप्लाई 25,000 into 5.179. कुछ लोग दूसरा नंबर 475. कुछ लोग आगे का कर दो, नीचे का. कुछ लोग ये कर दो 20,000 into 4.656. 93,172. ओके, आगे 38,007. ओके, नेक्स्ट 77,685. नेक्स्ट 76,040. डन, परफेक्ट है. 14. ओके, टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल गया. अब कैश आउटफ्लो. व्हाट इज कैश आउटफ्लो? पहले का 1 लाख, दूसरे का 76, फिर 30, फिर 50, फिर 50. अरे बराबर है. कैश आउटफ्लो मिल गया तो अपने को क्या मिलेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब
टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो, माइनस कर दो 29,475, 23,172, 8,007, 27,685, 26,014. अरे बराबर है. Then you can do ranking. सबसे ज्यादा एनपीवी इज मोर बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. 1 2 3 4 5. अरे समझ में आ रहा है? इजी हो गया. ये हो गया कौन सा मेथड? एनपीवी. लास्ट मेथड इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. मतलब कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो. तो उसके लिए तुमको क्या क्या चाहिए? प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए, एंड क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. फिर तुमको फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ, एंड देन लास्ट कॉलम विल बी रैंक्स. बराबर है? प्रोजेक्ट एक करके दे देता हूँ, ए बी सी डी ई. रैंक्स तुम लोग लगा देना. ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो मोर बेनिफिशियल. ओके. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इसका है 129,475. कैश आउटफ्लो है 1 लाख. सो 129,475 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 1.29475. फिर तुम्हारे हिसाब से रैंक कर देना. ये दोनों नंबर लिखना, यहाँ से ये 2 नंबर लिखना, बराबर, और डिवाइड करके आंसर लाओ. सबसे बड़ा नंबर रहेगा और रैंकिंग उसके हिसाब से करो. समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 मेथड थे, 1 2 3. रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट.